हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको प्रूव करवाया था और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशंस करवाई थी मैंने, ठीक है। उन डेफिनेशंस के अंदर ही मैंने कुछ एक डेफिनेशन करवाई थी जो आगे यूजफुल है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से जो डेफिनेशन थी और एक मेन इसके अंदर डेफिनेशन थी जो मैंने आपको करवाई थी वो थी स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया डेफिनेशन हमारी हो चुकी थी। अब बात आती है कि जो कैली हैमिल्टन थ्योरम मैंने आपको करवाई थी उसका जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरम के साथ साथ उसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थ्योरम और क्वेश्चन दोनों एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए कैली हैमिल्टन थ्योरम पे क्वेश्चन है, उसने अपने को क्या बोला कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई दैट ए सैटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसी का यूज करते हुए हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। कहने का मतलब ये है कि हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, इस मैट्रिक्स के हिसाब से हमें सबसे पहले आइगन वैल्यूज फाइंड करने को मैं सिखाती हूँ किस तरीके से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। मैंने डेफिनेशन तो करवा चुकी थी इसकी कि आइगन वैल्यू को लैम्डा से शो करते हैं, आइगन वेक्टर को कैपिटल एक्स से शो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि देन वेरीफाई दैट कि जो ए है वो सेटिस्फाई करता है इस खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। इसका मतलब सबसे पहले हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद उस इक्वेशन के अंदर ए पुट करके हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, उसकी उस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं। अगर जीरो आती है तो उसको सेटिस्फाई करता है। फिर हमें क्या करना है, इसी रिजल्ट का यूज करते हुए हमें ए इनवर्स फाइंड करना। अब ए इनवर्स फाइंड करने के तरीके बहुत सी हैं, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए वाला फॉर्मूला है वहां से करते हैं, बट हमें इसके अंदर बोल रहे हैं कि यूज ऑफ दिस फैक्ट, मतलब इस फैक्ट का यूज करते हुए हमें ए इनवर्स फाइंड करना। तो किस तरीके से करना है वो देखिए। ए गिवन है तो हमें सबसे पहले आइगन वैल्यू फाइंड करना है। आइगन वैल्यू के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होना बहुत जरूरी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी रहती है मोड में a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इक्वेशन मिलेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये होगा, इसकी फैक्टर कीजिए तो फैक्टर मिलेंगे 1 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यूज क्या आई है हमारे पास, लैम्डा इक्वल्स टू -1 एंड प्लस का 5, ठीक है। ये जो वैल्यूज आएंगे इसी को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं किसी मैट्रिक्स ए की। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे उसने बोला है वेरीफाई दैट ए सैटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिली है हमें, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जो लैम्डा है, सॉरी जो ए है वो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम इसके अंदर इस लैम्डा की जगह पर ए पुट करके इसको सॉल्व करेंगे और चेक करते हैं क्या इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि क्या इस इक्वेशन को जो मैट्रिक्स ए गिवन है क्या इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो वो यहाँ पे लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो मैट्रिक्स ए है वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करे, अगर सेटिस्फाई करे तो हम इस लैम्डा की जगह पर ए पुट कर सकते हैं। तो यहाँ कर दिया हमने ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। फिर वो ए तो है ही ऑलरेडी, सब इस वैल्यू से पुट करके हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 लेके आनी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करके। तो ए हमें क्या गिवन है, देखो ए गिवन है 1 2 4 3,
वापस इसी से। ठीक है, अब देखिए क्या मिलता है आपको, 1 + 8 मिलेगा। इधर करोगे तो 4 + 12, इधर करेंगे तो 2 + 6, इधर करेंगे तो 8 + 9 मिलेगा। ठीक है, इसको लिखेंगे तो आएगा 9, ये 16, ये 8, ये 17। ये आपको क्या मिल गया, a²। ठीक है, ये a²। अब ये a² वैल्यू पुट करनी है हमें किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट में, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन है a² - 4a - 5, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो a²। ठीक है, a² - 4a - 5 = 0 है। अब इसके अंदर a² की वैल्यू क्या है, 9, 8, 16, 17 - 4, a की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 4, 3। ठीक है, ये है -5। इसको सॉल्व करो और देखो क्या 0 आ रहा है। ठीक है, ये तो एज इट इज 9, 8, 16 एंड 17 -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4, 16, 8, 12 माइनस का 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो 5 है उस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5i। ठीक है, और ये 5i है। ठीक है, सॉरी यहाँ 5i है, तो यहाँ पर इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 1, 0, 0, 1। ठीक है, इक्वल में 0। यहाँ पे 5 का करोगे तो ये 5, 0, 0, 1, 5 = 0 ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो देखते हैं क्या 0 मैट्रिक्स मिलती है। तो सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 9 - 4 5 और 5 - 5 0। ठीक है, 16 - 16 0, 0, 0, 0। ठीक है, 8 - 8 0, तो ये भी 0। 17 - 12 5, 5 - 5 0, तो मिल गया 0। इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स A है, ठीक है, हेंस मैट्रिक्स A satisfies its own कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब खुद ही की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। ये हो गया। अब आगे क्या था क्वेश्चन हमारा, उसने बोला था कि इस इक्वेशन इसका यूज करते हुए, वो बोल रहा है कि यूज बाय यूज ऑफ दिस इज फाइंड द A इनवर्स, यानी हमें क्या करना है, A इनवर्स फाइंड करना है इसका यूज करते हुए। तो आप क्या करेंगे, टू फाइंड A इनवर्स। तो आगे लिख देती हूँ मैं इसको, यही नेक्स्ट लिखते हैं टू फाइंड A इनवर्स। अब हमें अगर A इनवर्स फाइंड करना है, किसकी हेल्प से करना है, जो लास्ट इक्वेशन बनी थी हमारे पास a² वाली, ये वाली a² - 4a - 5i। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, A इनवर्स फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको A से करेंगे, A इनवर्स से करेंगे, और ये A इनवर्स से करेंगे, इसमें 0। अब हमें A की स्क्वायर, एक A से और A इनवर्स से, वो तो इकाई मैट्रिक्स बन जाएगा, इसका मतलब A हो जाएगा, हमें बचेगा ये भी 4 इकाई मैट्रिक्स बनी, 4 ही बचेगा, ये 4i लिख लो, इसको बेटर है। ठीक है, और ये 5A इनवर्स = 0। ठीक है, अब देखो इसको सेटिस्फाई करते हैं जब, तो 5A इनवर्स को उधर ले जाओ, ये चला जाएगा प्लस के अंदर। ठीक है, तो ये आएगा A - 4i। यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 A - 4i। अब इनमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, A क्या था, A जो मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन थी वो क्या थी, 1, 2, 4, 3। -4i 0, 0, 1 ये थी। ठीक है, यहाँ से देखिए ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से देखेंगे तो 4 का अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो, 1, 2, 4, 3 -4 0, 0, 4 ये मिलेगा। इसको माइनस कर दो, ये बनेगा 1/5। ठीक है, 1 - 4 माइनस का 3, 4 - 0 4, 2 - 0 2, 3 - 4 माइनस का 1। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहो
का अंदर डिवाइड कर दोगे तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, -3/5, ठीक है, 4/5 और इधर से 2/5 और इधर -1/5, ठीक है। तो ये हो गया इसका A इनवर्स फाइंड, ठीक है, ये क्या है इसका A इनवर्स है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम में, जो पूछा जाए उसको एज इट इज करते जाओ, और जो चीज़ पहले अगर फाइंड कर सकते हो तो एक चीज़ और है इसके अंदर, जब भी करो कैली हैमिल्टन की थ्योरम को लैम्डा की वैल्यू तो फाइंड करनी ही करनी है, चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे, क्योंकि कैली हैमिल्टन का काम ही यही है कि क्या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो तुम्हें सबसे पहले तो अब इसमें तो बोला गया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करो, अगर कई क्वेश्चन में नहीं बोला जाए तो आपको खुद को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करके उस इक्वेशन को ए के द्वारा सेटिस्फाई करवाना है, अगर कैली हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, अब हम कर रहे हैं इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। तो हमें बोल रहे हैं कि फाइंड द आइगन वैल्यू, प्रॉब्लम नंबर 2 ले रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम में बोला फाइंड द आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ इट, यानी किसी मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना, और आपको ए क्या गिवन है, 5 1 4 2, ये ए गिवन है, इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो वही बात है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू की हेल्प से हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड आइगन वैल्यूज, ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। तो a है 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। उसको सॉल्व करोगे तो 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इक्वेशन मिलेगी 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या बनती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, एक सेकेंड, यहाँ से आएगा हमारे पास लैम्डा माइनस गड़बड़ कर रहे हैं, दोबारा देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी इसकी 5 1 4 एंड 2, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ भी माइनस का 1, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 और 6। तो ये है इसकी आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू फाइंड हो गई, उसने बोला फाइंड आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर ऑफ दिस। अब आइगन वैल्यूज फाइंड होगी, अब इसकी जितनी आइगन वैल्यूज हैं उतने ही इसके आइगन वेक्टर्स आते हैं। तो हम इसके फाइंड करते हैं आइगन वेक्टर्स, और यहाँ पर इनको नहीं दे तो लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 क्या है 6 है। तो हम नेक्स्ट करते हैं टू फाइंड आइगन वेक्टर्स। टू फाइंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। अब इसका आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 4 लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1, यानी लैम्डा 1 के लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो इसके लिए जो इक्वेशन क्या बनेगी, 4 लैम्डा 1 आइगन वेक्टर
कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज x1, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, a माइनस लैम्डा 1 i, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, a माइनस लैम्डा 1 i। तो यहाँ पे क्या कर देंगे इसको, अगर x1 तो देखो, एक सेकंड इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो। जो x1 है वो तो आपके पास पता है कि जितने इसके अंदर जितने की मैट्रिक्स होती है उतनी ही इसके अंदर वैल्यूज आती है। अब इसका जो कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमें फाइंड करना है वो कैसे करेंगे, a माइनस लैम्डा 1 i x1 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से करेंगे। और a हमारे पास हमें पता है क्या है, क्वेश्चन क्या गिवन है, a है 5 1 4 and 2, माइनस लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है 6 है, सॉरी 1 है, ठीक है। और 1 है और इसका मल्टीप्लाई काई मैट्रिक्स से करोगे तो 1 0 0 1 ही आना है। और यहाँ पर जो x1 की जगह पर क्या आ जाएगा, x1 x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको अब अच्छे से जब लिखेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, फाइव माइनस 1 4, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, ये, और इधर x1 x2। अब देखिए इसकी आइगन वेक्टर x1 और x2 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब सबसे पहले x1 के लिए करनी है, तो x1 के नीचे क्या आ जाएगा, x1 के लिए इसको छोड़ो, ठीक है, इसके लिए छोड़ो, वैल्यू क्या आएगी 1, तो नीचे 1, x2 के लिए माइनस का x2, ठीक है, अपॉन 1 को छोड़ो और नीचे ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वन एंड माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास जो x1 है उसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1, और x2 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1। तो x1 की 1 x2 की माइनस 1, तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है यानी x1 है वो कितना आ जाएगा, सो आइगन वेक्टर x1 इज इक्वल्स टू x1 x2, क्या आ जाएगा, x1 है 1 और x2 है माइनस का 1, तो ये आ गया x1 हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है टू फाइंड x2, ठीक है। तो हम लेंगे 4 लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 की वैल्यू क्या थी 6 थी, ठीक है, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या थी 6 थी। इसके कोरेस्पॉन्डिंग के अंदर जो आइगन वेक्टर है, कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x2 इक्वल्स में x1 x2, और फाइंड क्या करेंगे हम कैसे, a माइनस लैम्डा i x2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर a वही है, a क्या था हमारा 5 1 4 2 माइनस लैम्डा 2 है ना, तो लैम्डा 2 लगाइए यहाँ पर, वो कितना है 6 है, और 1 0 0 1 है। और यहाँ पर x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करें तो क्या मिलेगी, 5 माइनस 6 माइनस का 1, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1, और 2 माइनस 6 माइनस का ये मिलेगा, और इधर x1 इसका आइगन वेक्टर फाइंड करें तो x1 के अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का 4, और माइनस x2 के अपॉन में आ जाएगा 1, दोनों में माइनस माइनस है तो x1 और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x1
x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 और x2 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आइगन वेक्टर x2 है वो कितना आ जाएगा 4 और 1। ठीक है, तो ये होते हैं इसके आइगन वेक्टर्स। ठीक है, जब आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर तो फिक्स है कि पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। एक तो पक्का ही है, कैली हैमिल्टन थ्योरम और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से तो फिक्स है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, और आगे की क्लासेस में भी बहुत यूजफुल है। तो इसी तरीके से चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, चाहे लाइक क्लासेस में पढ़ रहे हो, पर तरीका यही रहता है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने का। तो ये तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का जो चैप्टर था हमारा, ये खत्म होता है यहीं पर। ठीक है, और अभी हम जो शुरू करने वाले हैं वो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है, आइगन वैल्यूज वाला। इस रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बस ये क्वेश्चन थे, थ्योरम्स थे। ठीक है, अब हम जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है इसके इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। अभी हमारा नया टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये चैप्टर यही खत्म हो रहा है, इससे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक करवा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो अलग एक टॉपिक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये खत्म हो रहा है हमारा यहीं पे। ये कैली हैमिल्टन थ्योरम वो ये सब चीज़ें अलग हैं, इनका अभी जो नया टॉपिक कर रहे हैं उससे कुछ भी यूज़ नहीं है। और उस टॉपिक का नेम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। बस इक्वेशंस के बारे में जानकारी मिलेगी हमें इसके अंदर, और काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको एज इट इज़ याद नहीं रखने पड़ेंगे। बट सबसे पहले हम इसको कुछ बेसिक पढ़ते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन के लिए पढ़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो लेट, हमने कोई फंक्शन लेट करा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल के अंदर ए नोड एक्स की है, a1 xn माइनस 1, a2 xn माइनस 2, डैश 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 लास्ट में आ जाएगा an। ठीक है, हमने लेट करने की कोई फंक्शन ये इस तरीके से है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस फंक्शन के ऊपर में इफ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या कर दें, 0 पुट कर दें। अगर एफ एक्स इक्वल में 0 पुट करा इसका मतलब a नोट x2n प्लस a1 x2n माइनस 1 प्लस a2 x2n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो अब वो बोल रहे हैं कि जो फंक्शन आपने माना है उसके फंक्शन के हमने 0 पुट कर दिया तो हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो पॉलिनोमियल बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। इज कॉल्ड एन इक्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो कंप्लीट इक्वेशन और एक इनकम्प्लीट इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, दो टाइप की होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, और दूसरी इनकम्प्लीट। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है वो देखिए। जो कंप्लीट इक्वेशन होती है वो तो क्या होता है कि सीरीज में चलती रहती है, जैसे x की 4 प्लस 3x की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है देखो कंप्लीट है, कैसे जो ऑर्डर है वो कम हो रहा है, बीच में कोई भी जो पावर है वो मिस नहीं हो रही है। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और कांस्टेंट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन होती है। और इनकम्प्लीट में क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है x की 4 माइनस 2x की स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की क्यूब वाला पद मिसिंग है। ठीक है, x की क्यूब वाला जो टर्म है वो मिसिंग है। अगर वो टर्म मिसिंग है इसका मतलब इस तरह की इक्वेशन इनकम्प्लीट होती है। तो इसको जब इसमें कंप्लीट में चेंज कर देंगे, चेंज इनकम्प्लीट इक्वेशन। अब इसको कंप्लीट में चेंज करने के लिए क्या करते थे कि जो टर्म मिसिंग है उसको 0 कोएफिशिएंट के साथ इसमें ऐड कर दो। x की 4 प्लस 0x की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये किसमें चेंज हो गई, कंप्लीट में चेंज हो गई। तो ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन सबसे, अगर इसमें इक्वल में 0 नहीं पड़ा हुआ, कोई भी पॉलिनोमियल है उसके इक्वल में 0 नहीं पड़ा तो वो एक पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। ठीक है, और जब उसी फंक्शन के इक्वल में या पॉलिनोमियल के इक्वल में हम 0 पुट कर देते हैं तो फिर वही पॉलिनोमियल हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाती है। और इक्वेशन दो टाइप से बनती है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट तो साफ पता चलता है कि एक टर्म के बाद दूसरी टर्म सीरीज में होती है, और इनकम्प्लीट में कोई ना कोई टर्म मिसिंग होती है। तो जो टर्म मिसिंग होती है उसको अगर अपने 0 कोएफिशिएंट के साथ उसमें ऐड कर दें तो जो इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाती है, कंप्लीट इक्वेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये था। अब देखिए, अब जो इक्वेशंस हैं इनके कुछ नेम्स हैं। ठीक है, नेम्स कैसे हैं, इनके ऑर्डर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन का जो ऑर्डर है, ठीक है, अगर ऑर्डर 1 है तो वो इक्वेशन क्या होगी हमारी, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, एक घात
जिसकी घात क्या हो, 1 हो, तो उसको क्या बोल देंगे हम, लीनियर घात बोल देंगे। फिर अगर उस किसी भी इक्वेशन का अगर ऑर्डर क्या है, 2 है, अगर उसका ऑर्डर 2 है तो इस तरीके की इक्वेशन क्या बोल देंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, अगर वही किसी भी इक्वेशन का अगर ऑर्डर 3 है तो इस तरीके की इक्वेशन को क्या बोल देंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोल देंगे। और वही अगर ऑर्डर 4 है या 4 से अधिक है तो इस तरीके को क्या बोल देंगे, बायनोमियल इक्वेशन। उसको क्या बोल देंगे, बायनोमियल इक्वेशन बोल देंगे। ये नेम्स हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट ये करवाई थी, ये वाली जो इक्वेशन है, एग्जांपल लिया था, इसमें मैक्सिमम डिग्री 4 है, इसका मतलब ये एक बायनोमियल इक्वेशन है, ये भी एक बायनोमियल इक्वेशन है। वही अगर पावर 3 होती तो वह क्यूबिक इक्वेशन होती। ठीक है, तो ये है इसके कुछ एक टाइप्स। अब एक डेफिनेशन आती है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के रूट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, डेफिनेशन है कि ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स which makes fx is equals to 0, ठीक है, is called root of an equation fx is equals to 0। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू x की जो इस fx के अंदर उस x की जगह पर पुट कर दे, ठीक है, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो अगर 0 आ जाए इसका मतलब जो x की वैल्यू है उस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब उसको उसी x को ही क्या बोल देंगे, इस इक्वेशन का रूट बोल देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन कोई भी दे रखी है x के अंदर, उसके अंदर x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो वैल्यू पुट करने के बाद उस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब x उसको सेटिस्फाई कर रहा है, x उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो इस इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। ठीक है, तो ये थी। अब हम कर रहे हैं एक मेथड है सिंथेटिक डिवीजन, और वो यूज किस लिए होता है वो देखते हैं। आगे भी बहुत यूज आने वाला है ये आगे के चैप्टर में। सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संश्लेषित विभाजन। सिंथेटिक डिवीजन किस लिए यूज होता है, कि टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, to find quotient and remainder of given binomial, मतलब कोई भी बायनोमियल हो, क्यूबिक हो, कुछ भी इक्वेशन हो, उसको उसके क्वोशिएंट और रिमाइंडर यानी शेषफल और भागफल फाइंड करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इक्वेशन, इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन है 5x की पावर 5 माइनस 3x की 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 8x माइनस 135। इसको डिवाइड करना है x माइनस 4 से, डिवाइड करना है x माइनस 4 से। जब इस x माइनस 4 से डिवाइड करना तो देखिए कैसे करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले इन सबके कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, 1 माइनस 3 1 माइनस 8 माइनस 135। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब x माइनस 4 है तो माइनस 4 से नहीं करेंगे, x की वैल्यू क्या है 4 है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0, तो देखिए यहाँ आएगा, ऐड करो इनको, 1 प्लस 0 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4, 4 माइनस 3 1, फिर 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 वो लिखेंगे यहाँ पर, फिर इनको ऐड करेंगे 5, ठीक है, फिर 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20, 20 माइनस 8 12, ठीक है, 12 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 87 माइनस का, ठीक है, तो इस
इसको जब लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको इस तरीके से कट कर दिया करो। अब यहाँ से जो इधर मिलेगा, ठीक है, यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी वो जो इक्वेशन होती है वो तो हमारा क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन को शो करते हैं QX से, और इक्वेशन पहले x5 में थी, अब चेंज हो जाएगी x4 में, तो x4 प्लस x3 प्लस 5x² प्लस 12x, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी, और जो यहाँ पर ये माइनस का 87 है ये आपका रिमाइंडर है, तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना मिला, रिमाइंडर को शो करते हैं RX से, तो वो कितना माइनस का 87 है। तो इस तरीके से सिंथेटिक डिवीजन से क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं किसी भी बायनोमियल का। बायनोमियल का अगर कोई भी इक्वेशन आपको क्यूबिक दे रखी तो उसका ही फाइंड कर सकते हो, बट वो चेंज किस में हो जाती है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जो इक्वेशन थी ये हमारे पास x⁵ में थी, तरीके से बायनोमियल ही था ये, ठीक है। तो बायनोमियल इसको 4 से डिवाइड इस तरीके से करते हैं, मतलब फर्स्ट जो आपको कोएफिशिएंट दे रहे हैं उसके नीचे जस्ट 0 ही लिखा जाता है, फिर ऐड करके जो भी आता है उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी आता है फिर वो यहाँ लिखा जाता है सेकंड कोएफिशिएंट के नीचे। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, और इसी तरीके से जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो हमारा रिमाइंडर होता है, बाकी जो पहले जो इक्वेशन बनी हुई होती है उसी को ही अपने क्या बना देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये है सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम जो करेंगे वो इसके रूट्स के बारे में करेंगे कि रूट्स फाइंड करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।